एक, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा निराधारा निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सवे भोजराजे दिवंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? एक, भोज परमार, बी, मिहिर भोज, सी, सिंधुराज, डी, भूंज। सही उत्तर है एक, भोज परमार। दो, किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए, जयसिंह, सिद्धराज, बी, कुमार पाल, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। तीन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? ए, भीमाई, बी, भीमदो, सी, कुमारपाल, डी, जयसिंह, सिन्हराज। सही उत्तर है बी, भीमदो। चार, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ए, नन्नुक चंदेल, बी, यशोवर्मा, सी, धनदेव, डी, गणदेव। सही उत्तर है सी, धनदेव। पाँच, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ए, विक्रम संवत, बी, शक संवत, सी, त्रैकूटिक संवत, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, त्रैकूटिक संवत। 6, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ए, चंद्रदेव, बी, गोविंद चंद्र, सी, जयचंद्र, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, गोविंद चंद्र। 7, चंदावर का युद्ध 1194 ईशून्य किसके मध्य हुआ? ए, पृथ्वीराज 3 एवं मोहम्मद गोरी, बी, भीम 2 एवं मोहम्मद गोरी, सी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। 8, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ए, पृथ्वीराज 3, बी, कुमारपाल, सी, चंद्रदेव, डी, जयचंद्र। सही उत्तर है डी, जयचंद्र। 9, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? यूपीएससी 2001, एनडीए 2004। ए, भुवनेश्वर, बी, बीजापुर, सी, कोलकाता, डी, श्रवणबेलगोला। सही उत्तर है ए, भुवनेश्वर। 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथकार, ए, कलहन, बी, बिल्हन, सी, जेनिक, डी, सोमदेव। सूची 2 ग्रंथ, 1, राजतरंगिणी, 2, विकमान का देवचरित, 3, पृथ्वी विजय, 4, ललित विग्रह राज। कूट, ए, 1, बी 2, सी 3, डी 4, बी, ए 2, बी 1, सी 3, डी 4, सी 1, बी 2, सी 4, डी 3, डी 4, बी 3, सी 2, डी 1। सही उत्तर है ए, 1, बी 2, सी 3, डी 4। 11, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ए, पाटलिपुत्र, बी, कन्नौज, सी, दिल्ली, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, कन्नौज। 12, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए, वत्सराज, बी, धर्मपाल, सी, ध्रुव, डी, नागभट्ट 2। सही उत्तर है ए, वत्सराज। 13, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए, 8वीं सदी ई शून्य में, बी, 7वीं सदी ई शून्य में, सी, 6ठी सदी ई शून्य में, डी, 9वीं सदी ई शून्य में। सही उत्तर है ए, 8वीं सदी ई शून्य में। 14, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ए, पाल, बी, प्रतिहार, सी, राष्ट्रकूट, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, प्रतिहार। 15, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली? ए, राष्ट्रकूट, बी, चौल, सी, विजयनगर, डी, बहमनी।
सही उत्तर है ए राष्ट्रकूट। 16 पाल वंश का संस्थापक था। ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए गोपाल। 17 पाल वंश की राजधानी थी। सही उत्तर है एक मुदगिरी मुंगेर। 18 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ए दंतेदुर्ग दंतेवर्मन 2, बी गोविंद 3, सी कृष्ण 1, डी इंद्र 3। सही उत्तर है ए दंतेदुर्ग दंतेवर्मन 2। 19 राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ए मालखंड मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर है एक मालखंड मान्यखेत। 20 किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ए नागभट्ट, बी नागभट्ट, सी मिहिरभोज, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी मिहिरभोज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।